बिहार में क्यों जरूरी है वोटर लिस्ट का रिवीजन? विपक्ष क्यों कर रहा विरोध? जाने क्या होता है वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान। बिहार में मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण अब समय की मांग है, क्योंकि इसके बिना ना तो निष्पक्ष चुनाव संभव है और ना ही लोकतंत्र की बुनियादी संरचना सुरक्षित रह सकती है। चुनाव आयोग के अनुसार 2003 के बाद से राज्य में ऐसा कोई समग्र पुनरीक्षण नहीं हुआ जिससे कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हो। करीब 8 करोड़ मतदाता वाले राज्य में कई जगह डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और अपात्र मतदाताओं की मौजूदगी पाई गई। इन मुद्दों को 4 प्रमुख बिंदुओं से समझा जा सकता है। चलिए वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। सीमांचल जिलों में जनसांख्यिकी बदलाव और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा। बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे सीमांचल जिलों में अवैध प्रवासियों की भारी उपस्थिति दर्ज की गई। यहां आधार कार्ड धारकों की संख्या जनसंख्या से अधिक 100% से ऊपर है, जो कि सीधे तौर पर फर्जी पहचान और मतदाता सूची में घुसपैठ की ओर इशारा करती है। ये जिले बंगाल, नेपाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाकों से सटे हैं, जिससे ये मामला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा बन जाता है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या में 47% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जो राज्य के औसत 17% से बहुत ज्यादा है और राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। दूसरा बिंदु है आधार कार्ड बनाम नागरिकता प्रमाण विवाद का केंद्र। वर्तमान में आधार कार्ड को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मुख्य दस्तावेज मान लिया गया, जबकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में आधार के आधार पर ही निवास प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, जबकि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ये एक वैध नागरिक प्रमाण नहीं है। इससे फर्जी मतदाताओं को वैध वोटर बनने का रास्ता मिल रहा है और ये चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को कमजोर करेगा। ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राप्त है। तीसरा बिंदु है विपक्ष का विरोध और समय सीमा पर आपत्ति। विपक्षी दलों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय सीमा पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि 3-4 महीने में इतने बड़े स्तर पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण संभव नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने 1.5 लाख बूथ एजेंटों, 77,000 BLO और 4 लाख से अधिक स्वयं सेवकों के सहयोग से समय पर काम पूरा करने का भरोसा जताया। पहले भी 1993 में TN शेषन ने 2 साल में पूरे देश के लिए मतदाता पहचान पत्र बनवा दिए थे। इस बार भी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक सहमति की जरूरत है। चौथे बिंदु पर बात करें तो वो है फर्जी वोटर्स की मौजूदगी लोकतंत्र के लिए खतरा। कई विधानसभा क्षेत्रों से ये शिकायतें आई कि वहां 8,000 से 10,000 तक फर्जी या फिर मृत लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल है। इससे न सिर्फ चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होती है बल्कि आंतरिक सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता है। पुनरीक्षण से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि केवल योग्य नागरिक ही मतदान करें और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए रक्षा के लिए अनिवार्य कदम जैसा है। ये लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करेगा, फर्जीवाड़े को रोकेगा और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। हालांकि विपक्ष को समय सीमा और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता है, लेकिन इस विरोध को राजनीति से ऊपर उठकर अगर देखा जाए तो ये प्रक्रिया आसान दिखेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.